क्या आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए कुछ नया बनाना चाहते हैं तो मेरी आज की रेसिपी ट्राई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको कुक विद रानिया में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल और यूनिक क्रिस्पी चिकन फिंगर्स की रेसिपी। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले हाफ kg बोनलेस चिकन लेंगे। उसमें 1 या 2 हरी मिर्चें शामिल करेंगे। 1 चम्मच नमक की शामिल करेंगे। आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद 1 चम्मच लहसुन का पाउडर शामिल करेंगे। 1 चम्मच काली मिर्चों की शामिल करेंगे। 1 चम्मच सफ़ेद मिर्चों की शामिल करेंगे। आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च की शामिल करेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे। 2 चम्मच भरकर कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। कॉर्नफ्लोर डालने से इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। 1 चम्मच सिरका या नींबू का रस शामिल करेंगे। 1 चम्मच सोया सॉस की शामिल करेंगे। बस इतने ही मसाले हम इसमें शामिल करेंगे और ग्राइंडर में डालकर इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्मूथ सा बैटर तैयार हुआ है। कॉर्नफ्लोर डालने की वजह से इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। आप देख सकते हैं कि ये मेरे हाथों के साथ बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा और इजीली हम इसकी जो शेप देना चाहें दे सकते हैं। अब इस मिक्सचर को हम साइड पर रखेंगे। एक जिपलॉक बैग लेंगे और ब्रश की मदद से उस पर ऑयल लगा लेंगे। अगर आपके पास जिपलॉक बैग ना हो तो आप कोई सी भी प्लास्टिक की शीट ले सकते हैं और अगर आपके पास प्लास्टिक की शीट भी मौजूद ना हो तो आप हाथ की मदद से भी चिकन फिंगर्स की शेप दे सकते हैं। जिपलॉक बैग में मैंने थोड़ा सा मिक्सचर लिया और उसे दिखाए गए तरीके की मदद से मैं हाथों की मदद से प्रेस करते हुए पीछे की तरफ लाऊंगी, जिससे हमारी परफेक्ट सी चिकन फिंगर्स तैयार हो जाएंगी। इन फिंगर्स का साइज आप अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से अगर हम चिकन फिंगर्स को बनाएंगे तो सारी एक ही साइज की बनेंगी और कहीं से अनइवन भी नहीं होंगे। बस इसी तरह हमने बाकी की सारी चिकन फिंगर्स को भी तैयार करके रख लेना है। सारी क्रिस्पी चिकन फिंगर्स रेडी हो चुकी हैं। अब हम इनकी कोटिंग रेडी कर लेते हैं। कोटिंग के लिए हम सिंपली 2 अंडे लेंगे। उसमें कोई चीज़ भी हम शामिल नहीं करेंगे और अंडों को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इनकी कोटिंग के लिए हम अंडे और ब्रेड क्रम्स का यूज़ करेंगे। अंडे मैंने अच्छी तरह से फेंट लिए हैं। अब जो चिकन फिंगर्स हमने तैयार करके रखे थे उन्हें सबसे पहले अंडे वाले मिक्सचर में डिप करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो सिंपली एक दफ़ा भी कोटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इनकी डबल कोटिंग की है। दूसरी दफ़ा फिर अंडे वाले बैटर में डिप करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। बाकी के सारे चिकन फिंगर्स को भी हम इसी तरह से कोट कर लेंगे और इन्हें फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देंगे। अगर आप चाहें तो इन्हें फ़ौरन से फ्राई भी कर सकते हैं और अगर आप फ्रीज़ करना चाहते हैं तो इन फिंगर्स को ओवरनाइट फ्रीज़र में रखें और उसके बाद किसी भी जिपलॉक बैग या एयरटाइट कंटेनर में डालकर स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ी सी चिकन फिंगर्स को हम फ्राई कर लेते हैं। एक पैन में ऑयल लेंगे। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो हम उसमें ये चिकन फिंगर्स डाल देंगे। जब एक साइड से चिकन फिंगर्स गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाएं तो हम इनकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। पकाते वक्त पहले हम फ्लेम को तेज़ ही रखेंगे और उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर देंगे ताकि हमारी चिकन फिंगर्स अंदर तक पक जाएं। 4 से 5 मिनट के बाद हमारी क्रिस्पी चिकन फिंगर्स तैयार हो चुकी हैं। अब किसी प्लेट में टिश्यू पेपर फैलाएंगे और उस प्लेट में इन फिंगर्स को निकाल लेंगे। इस स्टेज पर मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप लोग को मिलती रहें। लीजिए, हमारी मज़ेदार सी क्रिस्पी चिकन फिंगर्स तैयार हैं। आप इन्हें बच्चों के लंच बॉक्स के लिए दे सकते हैं या एज ए टी टाइम स्नैक्स के तौर पर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सुपर सॉफ्ट बनती हैं। मेरे तरीके से अगर आप एक दफ़ा ये क्रिस्पी चिकन फिंगर्स ट्राई करेंगे तो आपके घर वाले आपसे दोबारा इसको बनाने की फरमाइश ज़रूर करेंगे। रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है कि आपसे ये रेसिपी कैसे बनी। मेरी आज की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।